कैसे अमेरिकन सोल्जर्स ने बचाई सोमालिया के लोगों की जान, जानेंगे इस वीडियो में, जो अमेरिकन मूवी ब्लैक हॉक डाउन पर आधारित है। मूवी की IMDb रेटिंग 7.7 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिंदी मूवी रिकैप को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम सोमालिया शहर देखते हैं। शहर में चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी। लोग बिना खाना पानी के मर रहे होते हैं। 1992 में लगभग 3 लाख लोग भुखमरी से मर चुके थे। इस वक्त सोमालिया में सिविल वार चल रहा होता है। यूनाइटेड नेशन ने सोमालिया के लोगों के लिए बहुत बार खाने पीने का सामान भेजा था, लेकिन वहाँ का लीडर मोहम्मद फराह अदीद कभी आम लोगों तक वो खाने पीने का सामान पहुँचने नहीं दिया करता था। वो अब यूनाइटेड नेशन के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में लगा था। इस वजह से आम लोग बर्बाद हो गए थे। यूएस के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने अपने कुछ फोर्सेस को अदीद को पकड़ने के लिए सोमालिया भेजा, ताकि सोमालिया के लोगों को आराम मिल जाए। यूएस के सोल्जर्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं जो अदीद को हथियार सप्लाई करता था। सोल्जर्स अब तय करते हैं कि अब उन्हें अदीद और उसके करीब काम करने वाले लोगों को पकड़ने के बाद ही सोमालिया में शांति आएगी। सोल्जर्स को खबर मिलती है कि अदीद के 2 एडवाइजर बाजार जाने वाले हैं। वो अब उन्हें पकड़ने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। जनरल बाकी के सोल्जर्स को उनका काम समझा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये मिशन 30 मिनट में निपटाना होगा। सभी सोल्जर्स मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। कुल मिलाकर 160 सोल्जर्स ज्यादा से ज्यादा हथियार लेकर उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां अदीद के लोग मीटिंग कर रहे होते हैं। अदीद के आदमियों को इस बात की खबर मिल जाती है। अदीद के आदमी भी अपने लोगों को बुला लेते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स अपने गाड़ियों और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लेके उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां अदीद के आदमी मीटिंग कर रहे थे। वो बिल्डिंग में घुसकर अदीद के आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे बाहर आते हैं, उन पर अदीद के लिए काम करने वाले लोग गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से एक सोल्जर को गोली लग जाती है। वो उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स ने अदीद को खास लोगों को तो अरेस्ट करके गाड़ी में बैठा लिया था, लेकिन उन लोगों को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अदीद के लोग उन पर लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे। इस दौरान एक और सोल्जर मारा जाता है जो गाड़ी में बैठकर गन चला रहा होता है। अदीद के लोगों के पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। अदीद के गुंडे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां चला देते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर शहर के बीच में ही क्रैश हो गया। अमेरिकन सोल्जर उन सोल्जर्स को बचाना चाहते हैं जो क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में फंसे हुए हैं। हेलीकॉप्टर का कैप्टन खुद को किसी भी तरह क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसके सामने बहुत से अदीद के आदमी होते हैं जो लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर्स अदीद के आदमियों को अरेस्ट करके गाड़ियों में शहर के बाहर ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन शहर से बाहर जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अदीद के आदमी उन पर हमला कर रहे थे। ऊपर से हेलीकॉप्टर सोल्जर्स के गाड़ियों को डायरेक्शन बता रहा था कि किस तरफ से वो शहर से बाहर निकल सकते हैं। एक सोल्जर अपनी जान बचाता हुआ कहीं घुस जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चलता है कि असल में वो एक स्कूल है। स्कूल में कुछ बच्चे और एक टीचर भी होती है जो उस सोल्जर को देखकर बहुत डर जाती है, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से स्कूल से निकल जाता है। बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तभी एक छोटा सा बच्चा उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियां बच्चे के पिता को लग जाती हैं, क्योंकि उस बच्चे को ठीक से गोलियां चलानी नहीं आती थी। वो अपना गन फेंककर अपने पिता के पास जाकर रोने लगता है। इधर कुछ सोल्जर्स अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। उनके साथ कुछ अपराधी और कुछ जख्मी सोल्जर होते हैं। वो उन्हें बेस पर ही छोड़कर बाकी के बच्चे सोल्जर को बचाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ 2 सोल्जर्स क्रैश हुए हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। वो हेलीकॉप्टर में फेज एक सोल्जर को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर फंसा सोल्जर अब हार मान चुका था। इधर बाकी की गाड़ियां जिनमें अदीद के आदमी थे अब भी शहर से बाहर निकल नहीं पाए थे। अदीद के आदमी उन पर लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से न सिर्फ सोल्जर्स घायल हुए, अदीद के आदमी भी घायल हो गए थे। एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसमें 2 पायलट होते हैं और ये हेलीकॉप्टर भी पहले वाले हेलीकॉप्टर के पास ही गिरता है। अदीद के लोग बहुत से सोल्जर्स को घायल कर देते हैं। वो सभी कुछ घरों में जाकर छुप जाते हैं। बाकी के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अब अपने बेस पर लौट जाते हैं, क्योंकि अब वो अपने हेलीकॉप्टर्स नहीं खो सकते। अब एक हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड करता है जहाँ दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसमें से 2 सोल्जर्स निकलकर उन 2 पायलट्स को बचाने जाते हैं जो उस हेलीकॉप्टर में फंसे हुए थे। उन पायलट्स में से एक की मृत्यु हो गई थी और
दूसरे पायलट के पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। लेकिन जल्द ही वो दोनों सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। अब अदीत के कुछ लोग जख्मी पायलट को मारने लगते हैं, लेकिन अदीत का एक आदमी आकर कहता है कि अदीत ने उस पायलट को जिंदा रखने के लिए कहा है ताकि वो अमेरिकन गवर्नमेंट से डील कर सके। वैसे तो ये मिशन आधे घंटे का था, लेकिन अब घंटों बीत चुके थे। अब भी बहुत से सोल्जर्स शहर में फंसे हुए थे। कंट्रोल रूम से जनरल पाकिस्तानी आर्मी से मदद मांगती है। पाकिस्तानी आर्मी कहती है कि उन्हें वहां पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। इधर भी एक सोल्जर्स के पैर में गोली लग जाती है और उसका बहुत खून बहने लगता है। दो सोल्जर्स उस जख्मी सोल्जर्स को एक घर में ले जाते हैं और वहां उसका खून बहने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उस सोल्जर की मृत्यु हो जाती है। अब रात हो चुकी है और जनरल शहर में फंसे हुए सोल्जर्स को कमांड देते हैं कि वो अपने लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर्स को इशारा करे कि कहाँ सोल्जर्स हैं और कहाँ अदीत के आदमी। अमेरिकन सोल्जर्स से इशारा करते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से अदीत के आदमियों पर हमला कर दिया जाता है। अदीत के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। अब शहर में पाकिस्तानी आर्मी भी पहुंच जाती है। वो सभी मिलकर शहर में फंसे सोल्जर को बचाने लगते हैं। सारे सोल्जर्स को गाड़ियों में डालकर ले जाया जाता है। इनमें से कुछ सोल्जर्स शहीद हो चुके थे और कुछ जख्मी थे। कुछ सोल्जर्स गाड़ियों के पीछे दौड़ रहे थे क्योंकि गाड़ियों में जगह नहीं होती। अब भी अदीत के लोग छतों पर से गोलियां चला रहे होते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स किसी भी तरह से शहर से बाहर निकल जाते हैं। बहुत से मासूम लोगों की भी जान चली गई। अमेरिकन सोल्जर्स फिर से शहर में जाना चाहते हैं क्योंकि अब भी अदीत पकड़ा नहीं गया और उन्हें ऐसा लगता है कि अब भी कुछ सोल्जर्स शहर में फंसे हो सकते हैं। अदीत के पास अब भी एक अमेरिकन पायलट था, उसे भी उन्हें 11 दिन के बाद छोड़ना पड़ता है। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेते हैं और उन सभी सोल्जर्स को मेडल दिया जाता है, लेकिन अब भी वो अदीत का पीछा नहीं छोड़ती। वो 1 अगस्त 1996 में अदीत को पकड़कर मार देते हैं। अमेरिकन सोल्जर्स ने उसे खत्म करके सोमालिया के लोगों को आजाद कर दिया। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में हम ये देख पाते हैं कि लोग लालच में कितने पाप करते हैं जो आखिरकार जाकर उनके मौत की वजह बन जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।